जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों का रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आप सभी साथियों का इजी मैथ्स बाय अब्बास सर के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। व्यंजन संधि चल रहा था। व्यंजन संधि में आपके हमने 4 पॉइंट बता दिए। अब आपका 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट बच्चा ये कह रहा है, यदि ता के बाद जा आ जाए तो ता को जा कर देते हैं। बात समझिएगा, अगर ता के बाद जा आ जाए, अगर ता के बाद जा आ जाए तो वो ता को जा कर देते हैं। बात बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ रखा नहीं है। जब भी कभी किसी का संधि करने के लिए बोले और संधि के पहले शब्द के लास्ट वाला अक्षर ता आ जाए, आधा दूसरा वाला शब्द का पहला अक्षर जा आ जाए, तो ये ता को आधा जा बना दीजिए। यही आपका व्यंजन संधि का 5वां पॉइंट हो जाएगा। कह रहा उत धन ज्वल, जगत धन जननी, उत धन झटका, सत धन जन, विपत धन जाल। अब इस 5 एग्जाम्पल में आपको मिलता होगा कि पहले शब्द का लास्ट वाला ता है, दूसरे शब्द का जा, ता जा, ता और यहां पे जा। अब यहां पे एक पॉइंट ये मिलता है कि यदि ता के बाद जा या झा आ जाए, ये पॉइंट आपको हम समझाना चाह रहे थे, इसलिए यहां पे जानबूझ के हमने छोड़ा ताकि आपको ये मालूम चले कि इससे ये गलती हो गया। और जब आप लोग देखेंगे इससे ये गलती हो गया तो आपके माइंड में ये बैठे रहेगा कि जा या झा। हाँ, तो ता को जा कर देते हैं। यहां पे ता, यहां पे जा, ता जा, ता जा। बात सिंपल है, ये ता को जा बना दीजिए, आधा जा बना दीजिए, मामला यहां पे खत्म हो जाएगा। उत धन ज्वल, ये ता को बनाइए आधा जा, ये आपका हो जाएगा उज्जवल। कहीं कहीं अब यहां पे एक पॉइंट देखेंगे, कहीं कहीं एग्जाम में उज्जवल 4 प्रकार के लिख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कौन सा उज्जवल सही है। ये वाला उज्जवल सही है। उज्जवल में दोनों जा आधा रहेगा और पूछा जाएगा उज्जवल कौन सा संधि है, कौन सा संधि, व्यंजन संधि उज्जवल होता है। हाँ, 5वां पॉइंट देखेंगे, जगत धन जननी, ता को बनाइए आधा जा, तब ये हो जाएगा जगज जननी, जगज जननी। अगर इसको नाम अलग बोलेंगे तो एक तरफ हो जाएगा जगत, एक तरफ जननी, जब मिला देंगे इसका संधि हो जाएगा जगत जननी। उत धन झटका, झा के पहले ता आ गया, ये ता को आधा जा बना देंगे पॉइंट के हिसाब से। उज झटका, उज झटका। सत धन जन, सत जन, जा के पहले ता आ गया तो इसको आधा जा बना के मामला यहां पे खत्म करेंगे। सज्जन, सत धन जन बराबर सज्जन। विपत धन जाल, जा से पहले ता आ गया तो ये ता को जा बना देना है, तो बच्चा ये हो जाएगा विपत जाल। 5वां पॉइंट ये कहता है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। अब ये सोचा जा रहा है कि इस वीडियो में 15 पॉइंट खत्म कर दिया जाए। जैसे अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसके पहले 5वां पॉइंट था, अब ये 7वां पॉइंट है। 6वां पॉइंट में इतना मजेदार नहीं, इतना कुछ है नहीं है। 7वां पॉइंट कह रहा है यदि ता के बाद ला हो तो ता का ला कर दीजिए। ता के बाद अगर ला आ जाए तो ये ता को ला में बदल देंगे। पहला आपका है उत धन लास, देखिए ला से पहले ता आया मतलब ताला, इधर भी ताला, इधर भी ताला, इधर भी ताला, ताला लॉक वाला ताला नहीं। ता के बाद ला आ जाए या ला से पहले ता आ जाए तो ता को बदल देंगे ला में, वो भी आधा ला में। तो उत धन लास बराबर बच्चा उल्लास, उत धन लास बराबर उल्लास। उत धन लेख, ता के बाद ला आए या ला से पहले ता आए तो ता को इसी के साथ मैच करा देंगे आधा करके, तो ये आपका हो जाएगा उल्लेख। उत धन लेख बराबर उल्लेख, उत धन लेख बराबर उल्लेख। तत धन लीन, ता के बाद ला आया या ला से पहले ता आया तो ता को ला में चेंज करिए, ये हो जाएगा तल्लीन। तत धन लीन बराबर तल्लीन। उत धन लंघन, ता के बाद ला आए या ला से पहले ता आए तो ता को बदल देंगे ला में, तो ये हो जाएगा उल्लंघन, उल्लंघन।
तो बच्चा ये रहा आपका सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट ये कहता है जब भी ता के बाद ला आ जाए तो ये ता को ला में चेंज कर दीजिए आधा करके। ये आपका 4 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल से आपका फना कर दीजिए। यूपी पेट में यही सब चीज आपको बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, यही सब व्यंजन संधि से। इसके पहले जो 5वां नंबर था उससे और ये 7वां नंबर भी आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग एक नोट्स बना के लिख लेंगे, नोट्स जरूर बनाते चलेंगे, क्योंकि बाद में वीडियो डिलीट हो जाए ना मिले, कहां ढूंढो। तो इसका एक नोट्स बना लेंगे ताकि आपको पढ़ाई करने काफी आसान लगे। तो आप लोग इस सब्जेक्ट की नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि आपको नोट्स से पढ़ने में ज्यादा आसानी होगा। भाई वीडियो भरोसे बैठे रहो कि वीडियो कहां चला गया किसी को पता नहीं, वीडियो डिलीट हो जाए, चैनल बंद हो जाए। शुभ शुभ बोलो भाई। चैनल चलेगा, चैनल चलेगा, चैनल बंद नहीं होगा, लेकिन आप लोग इसकी नोट्स जरूर बना लेंगे। चलिए अब आ जाइए 8वां पॉइंट। शायद आप लोगों ने फिर नोटिस नहीं किया, 7वां पॉइंट के बाद 10वां पॉइंट आ गया, क्योंकि 8वां और 9वां फिजूल था, वेस्ट था। और जो चीज फिजूल रहता है उसको पढ़ाने से क्या फायदा। थोड़ा सा फिजूल था, इंपॉर्टेंट नहीं था। जो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम समय में आप ज्यादा चीज सीख सकें और अच्छी चीज सीख सकें, ताकि आपको एग्जाम में भी और ज्ञान में भी आपको सहायता मिलती जाए। पॉइंट नंबर 10 कह रहा है यदि री रा शा के बाद ना आए तो ना का ड़ा कर देते हैं। ध्यान देंगे, जब भी री के बाद, रा के बाद या शा के बाद ना आ जाए। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे है कि ना कहां आ जाए, ना चाहे जहां आ जाए, चाहे पहले आ जाए, चाहे बीच में आ जाए, चाहे लास्ट में आ जाए, तो कहीं भी ना आपको दिखेगा, उसको उड़ा कर दीजिएगा। कंडीशन अप्लाई कि पहले शब्द के लास्ट वाला अक्षर आपका या तो री हो, या तो रा हो, या तो शा हो। इतना आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, बिना याद किए नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखिए, यहां पे रा यहां आ गया, रा यहां भी, रा यहां भी, यहां री, यहां देखिए श्रा, और श्रा आपको क्या बताया गया, शा और रा से मिलके बनता है, तो इसका मतलब रा यहां पे। प्रा, प्रा के क्या बताया गया, आधा पा और रा से मिलके बनता है, ये भी रा हो गया। तो यहां से मालूम चल गया। तो चलिए अब बनाते हैं दूसरा अक्षर। देखिए अब यहां पे ना आ गया, यहां भी ना, यहां भी ना, यहां भी ना, ना ना ना, कहीं भी आ सकता है। कोई ये जरूरी नहीं है, 10वां पॉइंट में कोई ये जरूरी नहीं है कि पहले आ जाए या बाद में आ जाए, कहीं भी आ जाए तो उसको ना को ला बना दीजिए। जैसे राम धन अयन, राम धन अयन कौन सी संधि, ये स्वर संधि में भी चली गई। स्वर संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या कहता था, जब छोटा आ और छोटा आ का योग होता था तो वो बड़ा आ में बदलता था। तो यहां पे देखिए मां, मां के लास्ट में छोटा आ है जो छिपा हुआ है, आ और आ मिलकर ये बड़ा आ बदल जाएगा। साथ ही साथ ये ना को हम ला में बदल दो, लगे हाथ। राम धन अयन बराबर रा मा यण, ना को ला में बदल दिया रामायण। परिधन नाम, ना को बदलिए ला में, परिणाम। परिधन नाम बराबर परिणाम। परिधन मान, ना को बदलिए ला में, परिधन मान बराबर परिमाण, जिसको रिजल्ट कहते हैं। अच्छा देखिए, दोनों शब्द यहां पे मिलता जुलता है, परिणाम परिमाण, अक्षर का फेरबदल है, लेकिन कैसे मालूम से करेंगे कि ये क्या है। परिणाम को इंग्लिश में कहते हैं रिजल्ट, तुम्हारा क्या रिजल्ट आया, तुम्हारा क्या परिणाम आया। और परिमाण को कहते हैं प्रूफ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तुम्हारे पास क्या परिमाण है। री धन ना, इसका क्या बनेगा, ना कोड़ा बदलेंगे तो ये हो जाएगा ऋण, ये हो गया ऋण। इसको माइनस भी कहते हैं और उधार लेना भी कहते हैं। श्रोधन अन, श्रोधन अन कहां मिला था आपको, अयादि संधि। हाँ, श्रा, अच्छा ओ और आ का योग होता है तो वो वा बन जाता है। श्रा, ओ और आ का योग वा बन जाएगा और ये नाड़ा बन जाएगा। श्रवण, प्राधनमान, प्रमाण, प्राधन नाम, प्रणाम।
अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लग रही तो आप लोग लाइक करते हुए चलेंगे। अगला पॉइंट देखिए, चलिए आ जाइए पॉइंट नंबर 11। यदि मां का मेल का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक को स्पर्श व्यंजन के योग से हो तो मां को अनुस्वार में बदल दिया जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जब भी मां का योग, मां से मछली वाला मां, जब भी मां का योग का से लेकर मां तक के किसी भी अक्षर से हो जाए, चाहे वो का खा गा घा अंगा चा छा जा जा या टा ठा डा डा अड़ा ता था दादा ना पा पा बाबा, मां से किसी भी अक्षर का योग हो जाए तो वो सीधा सीधा मां को उठा के अनुस्वार मतलब अन्न की मात्रा में बदल देते हैं। पहला कह रहा है संविधान, सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर हो। अच्छा, एक दिन हम लेटे लेटे सोच रहे थे संविधान के बारे में, तो हमको यह ज्ञात हुआ अंग्रेज टाइम के जमाने में संविधान लिखा गया था। संविधान लिखे थे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, लेकिन हम यह सोच रहे थे बाबा भीमराव अंबेडकर के पास इतनी डिग्री थी उस टाइम, कितने पढ़े लिखे थे। अगर ये संविधान न लिखते, हमारे पूरे देश को उन पे गर्वान्वित होना चाहिए, उनकी मूर्ति लगानी चाहिए देश में जगह जगह, क्योंकि उस टाइम जब संविधान लिखा गया था तो कहीं ना कहीं अंग्रेज के मन में यह था कि इतने पढ़ा लिखा आदमी है भारत में, राज्य नहीं चल पाएगा। अब इन्होंने बहुत से लोगों को जागरूक किया, बहुत से लोग को हिम्मत दी, ताकत दी संविधान के जरिए कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि उस टाइम अंग्रेज जमाने में इतना ये पढ़े लिखे थे, इतना पढ़े लिखे थे, इतना पैसा था इनके पास, चाहे तो बाबा साहब कुछ भी लिख सकते थे, अच्छा पैसा कमा सकते थे उस टाइम अंग्रेज के जमाने में। लेकिन इन्होंने संविधान लिख के भारत देश को कहीं ना कहीं बचाया रखा, इंसानियत को बचाए रखा, इंसान को बचाए रखा, इंसान के कर्तव्यों को बचाए रखा और इंसान के हक को कहीं ना कहीं बचाए रखा। तो संविधान, सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून। अब यहां पे देखिए वह आ गया समधन कलन, यहां पे मां, यहां पे का, मां चेंज हो जाएगा ना में, तो यह संकलन हो गया। समधन कलन बराबर संकलन। समधन चय, मां चेंज होगा अनुस्वार में तो यह बन जाएगा संचय। समधन चय बराबर संचय। अहम धनकार, मां हो जाएगा अनुस्वार में तो यह आपका हो जाएगा अहंकार। अहंकार जिसको घमंडी कहते हैं। समधनजय, मां को चेंज करिए अनुस्वार में संजय। कहीं भी आपको जब भी मां के बाद आगे स्पर्श व्यंजन आ जाए तो मां को उठा के अनुस्वार में बदल दीजिए। जैसे समधन दे, मां और दा, तो मां को अनुस्वार में बदल दीजिए तो यह बच्चा हो जाएगा संदेह, शक, डाउट। समधनपूर्ण, मां के बाद पा आ गया तो मां को अनुस्वार में बदलिए तो ये आपका संपूर्ण। समधनपूर्ण बराबर संपूर्ण। सम मतलब बराबर, पूर्ण मतलब पूरा, बराबर पूरा हो गया। समधन गति, मां के बाद गा आया तो मां चेंज हो जाएगा अनुस्वार में तो बच्चा ये बन जाएगा संगति। परम धंतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मां के बाद ता आया तो मां को चेंज करिए अनुस्वार में तो ये बच्चा बन गया परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, तो परम धंतु बराबर परंतु। समधन गम, सम मतलब बराबर, गम मतलब गम, दुखी, जिसके पास बराबर दुख हो, समगम, तो मां को चेंज करिए अनुस्वार में तो ये बच्चा हो जाएगा संगम। और संगम कहां है? इलाहाबाद, जो इसका नाम प्रयागराज लेटेस्ट हो गया है। इलाहाबाद में संगम है। संगम कहते हैं तीन नदियों के समूह को, जहां तीन नदियां मिलती हो, गंगा, जमुना, सरस्वती, तो ये पॉइंट को आप लोग संगम कहते हैं। संगम में स्नान होता है। समधनतोष, सम मतलब बराबर, मां चेंज हो जाएगा अनुस्वार में संतोष। जिसका नाम संतोष है वो अपनी नाम के संधि विच्छेद करना सीख जाइए। समधन देश बराबर देश, संदेश, अब ये बन गया मैसेज। सम मतलब बराबर, देश मतलब देश, बराबर देश, जब इसको संधि करेंगे तो ये बन गया मैसेज, संदेश। समधन भावना, मां चेंज हो जाएगा अनुस्वार में तो ये हो जाएगा संभावना।
संभावना, संभावना। तो बच्चा ये रहा आपका पॉइंट नंबर 11। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में काफी टाइम देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 12 कह रहा है यदि मां के बाद या, रा, ला, वा, सिटी वाला सा, पेटचिरुआ सा, सादा सा, हा आ जाए तो मां का अनुस्वार हो जाएगा। इसमें भी आपका अनुस्वार हो जाएगा। कंडीशन अप्लाई है सेम जैसे उसका था, उसके बस आगे वाला था। जैसे उसमें था स्पर्श व्यंजन मां तक, मां के बाद या, रा, ला, वा, सिटी वाला सा, पेटचिरुआ सा, सादा सा और हा। तो वहां पे अगर एक लाइन हम बढ़ा देते कि का से लेकर हा तक कहीं भी अगर आपका मां आ जाए तो मां के साथ और हा तक आ जाए, योग आ जाए तो उसका अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन वहां पे ना बढ़ा के यहां पे बढ़ा दिया गया। इसकी कोई वजह है, लेकिन वजह बताना हम मुनासिब नहीं समझ रहे तो वजह नहीं बताएंगे, बस आप लोग समझिए। समधन रक्षक मां के बाद रा आ गया तो मां अनुस्वार में हो जाएगा संरक्षक। समधन विधान, अब उसमें भी संविधान बताए थे लेकिन वाह कहीं नहीं मिल रहा था, वाह नहीं मिला। इतना बड़ा लेक्चर दे के आ गए लेकिन वाह कहीं नहीं मिला तो वाह इसमें मिल गया। इसीलिए हम उसमें बता दिए ताकि आप लोग को ये सब चीज फोकस करिए, ये सब चीज फोकस पर रखिए। तो देखिए मां के बाद वाह आ गया तो मां का अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा संविधान। समधन सार मां के बाद सा आ गया, मां को बदलिए अनुस्वार में तो बच्चा ये हो जाएगा संसार। समधन रक्षण मां के बाद रा आ गया, मां का हो जाएगा अनुस्वार संरक्षण। जैसे संरक्षक वैसे संरक्षण। समधन शय मां के बाद शा आ गया तो मां चेंज हो जाएगा अनुस्वार में तो ये हो जाएगा संशय। समधन हार मां के साथ हा का योग होगा तो ये आपका अनुस्वार हो जाएगा संहार। समधन लग्न मां के बाद ला आया तो मां चेंज हो जाएगा अनुस्वार में संलग्न। और ये आपका लास्ट है सम के साथ लाप आ गया तो मां चेंज हो जाएगा अनुस्वार में संलाप। तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 12 व्यंजन संधि का। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 कह रहा है यदि मां के बाद मां आ जाए तो सेम रहता है। जब भी मां के साथ मां का योग होता तो वो सेम होगा। समधन मान मां के साथ मां होगा तो ये सेम होगा, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आप लोग को जोड़ देना है। सम्मान। समधन गति सम मतलब बराबर, मान मतलब इज्जत, जिसको बराबर इज्जत मिलती रहे उसका सम्मान होता रहेगा। दूसरा आपका है सम्मति। सम मतलब बराबर, मति मतलब बुद्धि, जिसकी बराबर बुद्धि हो उसको कहते हैं सम्मति। समधन मति बराबर सम्मति। ये रहा बच्चा आपका पॉइंट नंबर 13। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 14 पे। देखिए पॉइंट नंबर 14 देखिए यदि सा के पहले कौन सा सा, सादा सा, यदि सा के पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर अन्य स्वर आ जाए तो सा का मूर्धन्य सा हो जाता है। मतलब पेटचिरुआ वाला सा। जब किसी सा से पहले, यहां पे बाद में नहीं कह रहा, यहां पे पहले कह रहा है कि जब भी सा से पहले छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो ये सादा सा चेंज हो जाएगा मूर्धन्य सा में, पेटचिरुआ सा में। तो चलिए पहला नंबर कह रहा है स्वीधंसम। देखिए वाह के बाद छोटी ई है, मात्रा तो पहले लगता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन उच्चारण इसके बाद में होता है। वाह ई वी, तो छोटी ई के साथ छोटा सा आ गया, सादा सा आ गया। ई के साथ सा आ गया तो सादा सा को मूर्धन्य सा में विषम। सुधंसमा, सु छोटा ऊ इधर सा तो ये आपका चेंज हो जाएगा मूर्धन्य सा में सुषमा। सुधन समा बराबर सुषमा। निधन सिद्धि सा के साथ है छोटी ई तो सा मूर्धन्य में निषिद्धि। अभिधन शेख छोटी ई के साथ सा आ गया तो ये मूर्धन्य में चेंज हो जाएगा अभिषेक। अभिषेक। विधन साथ छोटी ई के साथ सा आ गया तो ये सा चेंज हो जाएगा मूर्धन्य में विषाद। सुधन सूक्ति छोटा ऊ के साथ जब सादा सा आ जाएगा तो ये सादा सा चेंज होगा मूर्धन्य सा में सुसूक्ति।
परिधन सद, छोटी ई के साथ सा आ गया तो ये मूर्धन में चेंज हो जाएगा परिषद। तो ये बच्चा बन गया परिषद बन जाएगा। तो ये रहा आपका पॉइंट नंबर 14। आगे देखिए पॉइंट नंबर 15। यहां पे पॉइंट नंबर एड लास्ट नंबर है ये, इसके बाद आपका व्यंजन संधि खत्म हो जाएगा। 15 पॉइंट कह रहा है कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद, यदि ह्रस्व के बाद, छोटा के बाद आने वाला रा के आगे रा हो, मतलब 2 बार रा, पहला वाला आपका आधा रा, दूसरा वाला आपका पूरा रा के आगे रा हो तो ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है, छोटा का बड़ा हो जाएगा और रा का लोप हो जाएगा, मतलब लुप्त हो जाएगा, मतलब फना हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। जैसे यहां पे निर्धर रव, देखिए 2 बार रा है, तो 2 बार रा का कंडीशन ये है कि पहला वाला रा खत्म हो जाएगा और ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाएगा, छोटी ई का बड़ी हो जाएगा, उसके बाद रा खत्म हो गया, नी का बड़ी नी हो जाएगा, नी और रा इधर से हो गया। 2 बार रा आ गया तो पहला वाला रा खत्म, छोटी ई का बड़ी ई, निरोग, निर्धन रोग बराबर निरोग। तीसरा देखिए निर्धन रस, 2 बार रा आ गया तो ये वाला रा खत्म हो जाएगा, ये छोटी ई का बड़ी ई हो जाएगा, ये हो गया नीरस। क्या हो गया? नीरस। ये आपका आज व्यंजन संधि खत्म हो गया। 15 पॉइंट तक हमने बताया, इसकी आप लोग नोट्स जरूर बना लेंगे, इसको आप लोग जहन में जरूर रखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी भाइयों को कल के लिए, मतलब कल अगर वीडियो अपलोड होगी तो आज के लिए, अगर आज वीडियो अपलोड हो गई तो कल के लिए आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।